बहुलकों के वर्गीकरण के अंतर्गत दूसरा बिंदु हमारा इस प्रकार से है, संरचना के आधार पर वर्गीकरण। इसके पूर्व हमने उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण जाना। अगला बिंदु हमारा इस प्रकार से संरचना के आधार पर वर्गीकरण। तो एकलक इकाइयां किस प्रकार से आपस में जुड़ती है, इस आधार पर अर्थात संरचना के आधार पर बहुलकों को दो वर्गों में बांटा गया है या दो भागों में बांटा गया है। पहला रेखित श्रृंखला बहुलक और दूसरा शाखित श्रृंखला बहुलक। आइए प्रथम बिंदु पर हम चर्चा करें। प्रथम बिंदु इसका रेखीय श्रृंखला बहुलक। रेखीय श्रृंखला बहुलक में एकलक इकाइयां आपस में अर्थात रेखीय क्रम में जुड़कर लंबी लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण करती है। ये लंबी श्रृंखलाएं एक विमीय होती है तथा आपस में घनिष्ठ संकुलित होती है। हम चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे एक विमीय श्रृंखला ये आपस में घनिष्ठ संकुलित होती है। घनिष्ठ संकुलन के कारण ये जो बहुलक होते हैं इनका घनत्व भी उच्च होता है। घनत्व उच्च होने के कारण इनकी तनन सामर्थ्य उच्च होती है, अर्थात रेखीय श्रृंखला बहुलकों का तनन सामर्थ्य उच्च होता है तथा इनका गलनांक एवं क्वथनांक भी उच्च होता है। तो रेखीय श्रृंखला बहुलक में एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण करती है। ये लंबी श्रृंखलाएं एक विमीय दिशा में होती है तथा घनिष्ठ संकुलित होती या क्लोज्ड पैक्ड होती है और घनिष्ठ संकुलन के कारण इनका घनत्व भी अधिक होता है तथा गलनांक एवं क्वथनांक भी उच्च होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी तनन सामर्थ्य उच्च होती है। उदाहरण उच्च घनत्व युक्त पॉलीथीन। हम उदाहरण पर चर्चा करेंगे। उदाहरण उच्च घनत्व युक्त पॉलीथीन। पहला उच्च घनत्व युक्त पॉलीथीन, नायलॉन, इत्यादि रेखीय श्रृंखला बहुलक के उदाहरण हैं। आइए अब हम दूसरे बिंदु पर चर्चा करें। से हैं शाखित श्रृंखला बहुलक। शाखित श्रृंखला बहुलक में एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण करती है और इन्हीं लंबी श्रृंखलाओं से विभिन्न लंबाई युक्त श्रृंखलाएं निकलती है। हम चित्र के माध्यम से इस प्रकार से जान सकते हैं कि ये लंबी श्रृंखला और विभिन्न लंबाई युक्त पार्श्व में श्रृंखलाएं। तो इस प्रकार का बहुलक शाखित श्रृंखला बहुलक कहलाता है। पुनः हम जाने इस प्रकार के बहुलक में एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण करती है और इन लंबी श्रृंखलाओं में विभिन्न लंबाई युक्त पार्श्व श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के बहुलक को शाखित श्रृंखला बहुलक कहते हैं। इन बहुलकों में ये जो बहुलक होते हैं इन बहुलकों में घनिष्ठ संकुलन नहीं होता है और घनिष्ठ संकुलन नहीं होने के कारण इनका घनत्व भी निम्न होता है और घनत्व निम्न होने के साथ साथ इनका गलनांक, क्वथनांक एवं तनन सामर्थ्य भी निम्न होता है। जैसे निम्न घनत्व युक्त पॉलीथीन, जैसे हमने उच्च घनत्व युक्त पॉलीथीन पर चर्चा की, ऐसे ही निम्न घनत्व युक्त पॉलीथीन। तो उदाहरण पर हम चर्चा कर सकते हैं। उदाहरण निम्न, पहला उदाहरण निम्न घनत्व युक्त पॉलीथीन। निम्न घनत्व युक्त पॉलीथीन
स्टार्च, स्टार्च जो प्राकृतिक बहुलक है इसके अंतर्गत आता है। स्टार्च इत्यादि शाखी श्रृंखला बहुलक के उदाहरण हैं। हमने दो बिंदुओं पर चर्चा की, संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर बहुलक दो प्रकार के होते हैं, रेखीय श्रृंखला बहुलक और शाखी श्रृंखला बहुलक। रेखीय श्रृंखला बहुलक का घनत्व उच्च होता है एवं तनन सामर्थ्य भी उच्च होता है, एवं शाखी श्रृंखला बहुलक का घनत्व निम्न होता है एवं तनन सामर्थ्य भी निम्न होता है। उदाहरण जैसे उच्च घनत्व युक्त पॉलीथीन, नायलॉन इत्यादि। इसी प्रकार से निम्न घनत्व युक्त पॉलीथीन, स्टार्च इत्यादि निम्न घनत्व शाखी श्रृंखला बहुलक के उदाहरण है। धन्यवाद।